30 साल पहले नवाज दौर में होने वाली गलती दोबारा क्यों? शरीफ फैमिली की आजमाइश, गलती सुधारने का आखिरी मौका। जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने मुल्क में 30 साल पहले सूदी निज़ाम पर नवाज हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और अब दोबारा पैदा होने वाली ऐसी ही सूरत हाल का तज़किरा आज अपने कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। साल था 1992। वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और हुकूमत को हुक्म दिया कि मुल्क से सूदी निज़ाम को फ़ौरी ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने अमल दरामद के बजाय सूदी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरकारी बैंक के ज़रिए इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर ये केस अदालतों में 30 साल तक लटका रहा और आखिरकार अप्रैल 2022 में एक बार फिर वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और इसे ख़िलाफ़ इस्लाम करार देते हुए हुकूमत को 5 साल में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का हुक्म दे दिया। आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं और इस बार हुकूमत पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को सूदी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। खबरों के मुताबिक 4 निजी बैंकों ने भी सूद के ख़िलाफ़ शरई अदालत के फ़ैसले को चैलेंज किया। यानी पहली बार जब सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का इम्कान पैदा हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ हुकूमत रुकावट बनी और आज 30 साल की तगोदो और डिलेस के बाद दोबारा उम्मीद पैदा हुई कि सूद की लानत से हमारी जान छूट सकती है, तो शहबाज शरीफ हुकूमत का स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट चला गया ताकि सूदी निज़ाम चलता रहे और इसके ख़ात्मे से मुतालिक शरई अदालत के फ़ैसले को एक बार फिर दहाइयों के लिए लटका दिया जाए। वैसे तो ये मामला हम सब के लिए बड़ी आजमाइश का है, लेकिन अगर सोचा जाए, गौर किया जाए तो शरीफ फैमिली के लिए बड़ी फ़िक्र और गौर करने की बात है। एक गुनाह जो मियां नवाज शरीफ हुकूमत से सरजद हुआ और उसकी वजह से सूद का कारोबार दहाइयों पाकिस्तान में चलता रहा। जब उसका कफ़ारा अदा करने का सुनहरी मौका आया तो एक बार फिर शरीफ फैमिली के ही फर्जंद शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा बैंक सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के रास्ते में रुकावट बन गया। सूद कितना बड़ा गुनाह है, इसके बारे में इस्लाम के क्या अहकामात हैं, शरीफ फैमिली के अफराद खूब जानते हैं। मियां नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज या हमज़ा शहबाज, सुलेमान शहबाज या कोई दूसरा शरीफ फैमिली का मेंबर, सबको मालूम है कि सूद गुनाह का काम है और इसका तहफ़्फ़ुज़ किसी तौर पर भी जायज़ नहीं। लेकिन फिर भी जो जुल्म पहले किया वही दोबारा किया जा रहा है। अब की बार तो शरई अदालत ने 5 साल का वक्त दिया और कहा है कि इन 5 बरसों में सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। ये तो शहबाज शरीफ के लिए मौका था, ये तो मियां नवाज शरीफ के लिए मौका था कि ना सिर्फ अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करते बल्कि पूरी कौम को इस लानत और गुनाह के काम से बचाते। अंसार अब्बासी के मुताबिक 2 दिन पहले जब उन्होंने सुना कि एक सरकारी बैंक के अलावा चंद निजी बैंकों ने भी सूदी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, तो मैंने वज़ीर आज़म से बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी नाक के नीचे कैसे एक सरकारी इदारा इतना बड़ा काम खुद कर सकता है? चलें, अगर पहले मालूम नहीं था अब तो पता चल गया है। स्टेट बैंक से कहें अपील वापस ले, दूसरे निजी बैंकों से भी यही कहें और सबसे अहम बात कि वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद फ़ौरी शुरू करें। इसके लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ेर निगरानी एक टास्क फोर्स बनाएं जो सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए किए गए इक़दामात की निगरानी करे। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली के लिए अब भी मौका है, शायद आखिरी मौका। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।